संधि जो शब्द बना है वो समधंधी से बना है। सम का अर्थ होता है सम्मान, धी का अर्थ होता है धारण करना। अब बात यह है, संधि उस तरीके से मैं नहीं करवाऊंगा जैसे आप 6वीं से 12वीं तक पढ़ते आए हो, ए प्लस ए आ उ है। सिर्फ स्वर संधि के नियम आपको रटने हैं, वो मैं आज रटाऊंगा। 2 बार आपको अभ्यास करना है बस। बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि में कुछ भी नहीं रटाऊंगा, आप आराम से यही कर दोगे। सिर्फ स्वर संधि की प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, स्वर संधि में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, जल्दी से समझ में नहीं आती है। ठीक है, समझे क्या बात को? समझ गया। अब पहली बात तो संधि, कुछ विद्वान तो ऐसे भी है, कुछ जकान गांव में के बोले मन झालर बोले वैसे का हर चीज में ही संधि बनाए रखे, क्योंकि भाई ली को नाम मंजू है तो भी संधि बनाओ, मैं प्लस जू, तो मुना हर चीज में संधि को दिया। हम लोग जो बोलते हैं उनमें से मात्र 60% शब्दों की ही संधि होती है। सभी सिर्फ संस्कृत शब्दों की मान के चलो संधि होती है, यानी सभी शब्दों की गा भैंस में ही संधि काट लियो, भैं प्लस है, अरे भैंस में संधि को नहीं हुए। कई आपके नाम में ही संधि काट लिया, नाम उना नाम, हर चीज में संधि नहीं होती। नंबर 1 संधि के बाद आती है समास। कई बार इनमें भी विभेद पूछ लेता है। संधि में तो मैंने कल जो वर्ण करवाए थे ना, उन वर्णों में गड़बड़ होती है, जबकि समास में पूरे के पूरे शब्दों में गड़बड़ होती है। वो हम समास के समय पूरी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, एक बार हम इसे छोड़ देते हैं। अब सब जानते हो संधि के कितने प्रकार है, एक एक बच्चा जानता है। सर स्वर संधि है, मैं टाबर पढ़े में पढ़ी। सर दूसरी संधि व्यंजन है, मैं फेर पढ़ी टाबर पढ़े में। और मैं जब छोटा जब मान बेरो चालियो के तीसरी एक संधि और है कौन सी? विसर्ग। बस 3 ही तो संधि है, हो दीजिए, कुछ भी नहीं रटना है। हाँ, हे पार्थ कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ स्वर संधि के नियम में आज रटा दूंगा, उनका अभ्यास कर लेना, क्योंकि उदाहरणों का कोई अंत नहीं है, अरबों खरबों उदाहरण है। मैं करवा रहा हूं, उसमें से आपको उदाहरण भी एज इट इज मिल जाएगा, उदाहरण भी सीधा सीधा मिल जाएगा। सिर्फ आपको अभ्यास स्वर संधि में करना है, बाकी दोनों संधियों की टेंशन मत लेना, मैं याद करवा दूंगा, यही करवा दूं, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहां से भी प्रश्न है, संधि के प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है गुरुजी, पढ़ो फिर ध्यान से समझते जाना। अब बिल्कुल भी कमेंट मत करना, ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी संधि? स्वर संधि। ठीक है, क्या होता है? स्वर संधि में स्वरों में गड़बड़ होती है। इसके 5 भेद है। स्वर संधि में कहीं ना कहीं स्वरों का उल्ट फेर होगा। देखो, जब भी हम संधि करते हैं प्लस लगता है, इसे धन बोला जाता है, वैसे हिंदी प्लस लगता है। प्लस के इधर एक वर्ण होगा और प्लस के इधर भी एक वर्ण होगा, और उन दोनों को मेल होगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगी, वही संधि होगी। अब बात आई स्वर संधि की, तो स्वर संधि में प्लस के इधर भी स्वर होगा, प्लस के इधर भी स्वर होगा, यानी जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी वो मेरे जीजा जी। सर कोई हो या लेट, अभी स्टार्ट हुई है? हाँ अभी स्टार्ट हुई है मेहंदर, ज्यादा लेट को नहीं हुई। सॉरी सर लेट हो गई। लेट को नहीं हुई, तू सारोडिया कोमल, तू तो टेम्परी आई, आज मैं लेट हो। बात को समझे क्या? इधर भी स्वर, इधर भी स्वर। कितना स्वर बताया? 11। कितना स्वर बताया? 11। यानी प्लस के इधर भी 11 स्वरों में से कोई एक होगा, प्लस के इधर भी 11 स्वरों में से कोई एक होगा। वाह वाह, क्या बात है। वो दीजिए गुरुजी, फिर इन्ना स्वर इन्ना समर बम गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सिर्फ स्वरों में ही गड़बड़ होगी। बहुत ईजी संधि है, इसके नियम है, बाकी के नियम नहीं रटने, इसके सिर्फ नियम रटने हैं, लेकिन मैं रटाऊंगा आपको। चिंता करने की आपको कहां जरूरत है। और एक बार आपने संधि पढ़ ली तो आपकी इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हिंदी में कॉन्फिडेंस ही तो जंग जिताती है। जंग जीतने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और संधि जब आप पूरी हिंदी रट लेना, अगर संधि नहीं आती तो आपकी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हिंदी, क्योंकि संधि पर ही तो समास डिपेंड है, संधि पर ही उपसर्ग डिपेंड है, संधि पर ही प्रत्यय डिपेंड है, संधि पर ही शब्द शुद्धि डिपेंड है, सब कुछ संधि पर ही है। ये तो जड़ है।
इसलिए इसका साथ साथ अभ्यास कर लेना। बस एक बार पढ़ लो संधि, जिंदगी में कभी भी मत पढ़ना। आओ, स्वर संधि का मतलब स्वरों में गड़बड़ होगी। मैं एक बार